जिन लोगों के देवी देवता शरीर में आते हैं, दूल्हा देव जिसे बाबा साहेब, दादा महाराज, दुल्हा बाबा, माँ शारदा का वरदानी लाडला दूल्हा देव, सेजवार के भैरम बाबा या भैरम देव और अन्य देवी देवता भी आते हैं। अभी तो मैं दो का ही नाम बताया हूँ। कहीं का भैरम है, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं देवी जी हैं, कहीं कुछ है। वास्तविकता में भैया आप कमेंट करके बताना आते हैं या नहीं आते। पर मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे परीक्षण के अनुसार, मेरे जहाँ जहाँ मैं मतलब गया हूँ, जहाँ जहाँ लोगों ने सुनाया है, सुना हूँ, बहुत मतलब बातें पाया हूँ और बहुत चमत्कारिक घटनाएं ऐसा है भारत में बहुत सारी हैं। आप देख भी लेना, सुन भी लेना, वहाँ जाकर समझ भी लेना, देख भी लेना आंखों से। पर मैं एक अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ, एक अद्भुत रहस्य। जिन लोगों के देवी देवता शरीर में आते हैं उनके प्रति एक अद्भुत रहस्य। इसमें अभी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा भाई कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होगा कि ये वो ऐसे ऐसे वैसे बात कर रहा है, देवी देवता सच में आते हैं, सही में आते हैं, झूठ आते हैं, ऐसा लोग कहेंगे, टिप्पणी करेंगे। कुछ लोग गलत टिप्पणियां करने वाले रहेंगे, बोलने वाले रहेंगे, कहने वाले रहेंगे। तो चलो ठीक है भाई, जिसकी जो मर्जी है वो कहेगा ही जरूर, अपनी इच्छा प्रकट करेगा। पर भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे भैया। तो चलो शुरू करते हैं। अब जिन लोगों के देवी देवता शरीर में आते हैं, मैंने बात कही थी सही में आते हैं, तो इसका मैं एक रहस्य बता रहा हूं। क्या सही में आते हैं? हाँ भैया, सही में आते हैं। सही में आते हैं मतलब सच में आते हैं। अब सच में मतलब, सच का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के शरीर में प्रकट, जिन लोगों के शरीर में ये प्रकृति, ये सनातनी, ये सनातन, ये ऊर्जा, ये पावर, ये शक्ति, जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं, एक रूप से लोग आदि शक्ति बोलते हैं, एक रूप से पराशक्ति बोलते हैं, बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग दर्शनों के रूप में लोग पूजते हैं, मानते हैं, कुल देवता मानते हैं, कुल देवी मानते हैं। जिन लोगों के भाव, कुछ लोगों के भाव आने लगते हैं। तो मैं भैया बस यही कहना चाहता हूँ कि अब गौर से आपको वो सुनना है बात जो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। भैया अब जिसके शरीर में देवी देवता सच में आते हैं, तो अगर सच में आते हैं तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। पहले ये गौर से रखना, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, भविष्य बता सकता है। पर ये भविष्य पूछना जायज नहीं है, क्योंकि भविष्य को जानना एक खुद को पीड़ा पहुंचाने के बराबर है। भविष्य बताने वाला तो बता देगा सब कुछ, पर अच्छा नहीं है कि आप भविष्य किसी और का जानो या खुद का जानो। वर्तमान में ही चलना चाहिए। अपने भावानुसार बहुत लोग टिप्पणी करेंगे, और जिन लोगों के देवी देवता शरीर में आते हैं, तो अगर टूटी हुई हड्डी है तो जोड़ने की क्षमता रखता है। देवी हो या देवता हो, उसमें उस शक्ति में जोड़ने की क्षमता है। कहीं कहीं किसी न किसी जगह पे अलग अलग दरबार लगाए जाते हैं। देखो बिहार में अलग देवता, अलग कुल देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं। झारखंड में अलग, महाराष्ट्र में अलग, गुजरात में अलग, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, ऐसे झारखंड अलग अलग लोग पूजते हैं अपने कुल देवी कुल देवताओं के नाम से। अभी आपने तो वो सुन रखा है, जितने लोगों ने आपने देवी, कुछ प्रसिद्ध देवी देवताओं के नाम सुन रखे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे देवी देवता पूजते हैं जो आपने सोच भी नहीं रखा है। ऐसे हमारे यहाँ देवी देवता हैं, और देवी देवता बहुत हैं,
अभी आपने सुन भी नहीं रखा है। अब देखो भैया, कहते हैं कहीं ग्वाण का भैरव, कहीं कहीं का भैरव, किसी किसी का भैरव, ये अपनी जगह पे सब सही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आदि शक्ति से वरदान लिया है, अमरता का वरदान। और ऐसा वरदान जैसे बजरंग बली को दिया है, मैहर धाम में माँ शारदा ने आल्हा को दिया है। आल्हा को तो आपने सुन रखा होगा कि बहुत जगह है, मतलब कि आल्हा आते हैं। हाँ भैया सच में, क्योंकि उसका वरदानिक है, वो किसी को पूजाया नहीं है। मतलब पूजाने का मतलब जैसे बजरंग बली पूजते हैं, लोग पूजते हैं, मानते हैं, उसी तरह आल्हा को भी मतलब मानते हैं, पर लोग पूजते नहीं हैं। वहाँ उस क्षेत्र में शायद पूजते हों, पर माँ शारदा ने वरदान दिया है, साथ साथ दूल्हा देव को। उसको लोग बाबा साहेब, दादा महाराज के नाम से लोग जानते हैं। कोई कोई कहता है सन्यासी बाबा भी इसी के नाम से चलते हैं। तो भैया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, रूपों से जाने जाते हैं। एक ही देवी, एक ही देवता, हालांकि ऊर्जा शक्ति भगवान सब एक है, काम सब एक कर रही है, पर लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों से पूज रहे हैं, अलग अलग नामों से पूज रहे हैं। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो ये आपने चौपाई ये सुन रखा होगा तुलसीदास की दोहा कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब जैसे बजरंग बली लोग संसार में पूजते हैं, उसी तरह माँ शारदा ने वरदान दिया है दूल्हा देव को। दूल्हा देव को ऐसा वरदान दिया है कि मतलब वो पूज्य करवाए। जैसे माँ शारदा की पूज्य होती है, मतलब पूजा होती है, उसी तरह दूल्हा देव की पूज्य होती है। उसी तरह साथ साथ सेजवार के भैरव बाबा की भी पूज्य होती है साथ साथ। पर इसमें जिन लोगों के देवी देवताओं की भाव एक शक्ति आती है, तो यदकुल, यदुवंशी, कृष्णवंशी, अहीर, सिर्फ इन्हीं जातियों में, ग्वालवंशियों में दूल्हा देव की शक्ति आती है। हालांकि भैरव बाबा तो अन्य जातियों में बहुत सारे आते हैं। इसमें आप लोग जाति की गणना के अनुसार, आप जाति में मत भेद मत होना कि मतलब ये जाति की बात अभी यहाँ पे कर दिया भैया, क्योंकि वर्गीकरण का सिद्धांत विज्ञान भी बता रही है। और वर्गीकरण का सिद्धांत पहले भी था, पर किस रूप से था ये आपको बुद्धि लगाने की बात है। अब किसी को तू छूत है, तू अछूत है, तू ऐसा है वैसा, ये गलत मानसिकता है। वर्गीकरण का सिद्धांत तो विज्ञान भी बता रही भैया। वर्गीकरण का सिद्धांत तो आज के संविधान में भी बताया गया है। ये इस CST ऐसे ऐसे नामों से जाना जाता है, SSC ऐसे बहुत सारे अपने नाम सुन रखा है। अब बताने की जरूरत नहीं है, समझदार आप बहुत हैं, पर मैं वार्तालाप कर रहा हूँ जिन लोगों के देवी देवता आते हैं। तो भैया जिन लोगों के देवी देवता आते तो हैं, तो जिसके सच के रूप में आते हैं, तो भैया मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ने की उसके पास क्षमता है। अब रही बात भैया पाखंड फैलाने वालों की, अब इसी में से कुछ लोग पाखंड भी फैलाते हैं भाई, पाखंड भी फैलाते हैं। इन्हीं पाखंडवादियों की लोग वजह से ये जो पाखंड फैलाते हैं, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ जो सच में पाखंड फैलाते हैं। उन भक्तों और उन संतों को, उन मतलब बरुआ, उन पंडा, उन पुजारियों को नहीं बोल रहा हूँ जिनके मतलब सच में देवी देवता आते हैं, सच में वो भाव, सच में वो शक्ति आती है। क्योंकि सच तो सच है, सच है तो जिंदे को मुर्दा भी कर सकता है, टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ सकता है। अब इसमें टूटी हुई हड्डी की बात पर मैं बता रहा हूँ, किसी के भाव के अनुसार, शक्ति के अनुसार, किसी एक ही शक्ति, जैसे दूल्हा देव की है, बजरंग बली की है, शंकर जी की हो, नरसिंह भगवान की हो, कृष्ण भगवान की, किसी न किसी की जो शक्ति आती हो, देवी की हो, देवता की, तो कहीं ना कहीं एक जैसे 85 रुपए की बराबर आती है, कहीं 90 रुपए की भाव के बराबर आती है, मतलब शक्ति के रूप में, कहीं 99 बराबर आती है, कहीं 100 रुपए की बराबर आती है, कहीं 10 रुपए की भाव की शक्ति के बराबर, एक थोड़ा सा भाव, एक थोड़ा सा बल के रूप में। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रद्धा के रूप में, कहीं ना किसी से जो जाता है वहां से कुछ लोगों का थोड़ा सा सही होता है,
जो मर्ज है, जो कुछ है शरीर की बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं जब पहुंचते ही सही हो जाता है। तो भाव और बल के रूप में, पूज्य के बल के रूप में, तो ये भैया एक भाव होता है कि आपने सुन रखा होगा, कहीं यहाँ दरबार लगता है, कहीं वहां दरबार लगता है, कहीं वहीं दरबार लगता है। वहां जैसे कोई गया, 100 व्यक्ति गए, तो 100 व्यक्तियों में से सभी लोगों का नहीं सही होता कि 100 में से 100 का ही सही हो जाएगा। 90% का सही होगा, 10% का नहीं सही होगा। क्योंकि अगर 100% सही हो जाएगा तो पूरा भारत वहीं पर झोंक जाएगा, और जब पूरा भारत वहीं झोंक जाएगा तो फिर भैया अन्य देवी देवता जो किसी रूप में लोग पूजे बैठे हैं, वहाँ की मानवता कम हो जाएगी। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में धाम बने हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, रूपों में, नामों में लोग पूजते हैं, जानते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से सुनना है। अब मैं इसी पर वार्तालाप और कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि एक अद्भुत रहस्य, अद्भुत रहस्य क्या है, आपने सुन रखा होगा, भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे युग सुन रखे होंगे। आपने सुन रखा होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युग सुन रखे होंगे आपने। इस युग में भगवान ने जन्म दिया, इस भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, 24 अवतार हुए, शंकर जी के अवतार हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में अवतार हुए। आपने बहुत प्रचलित कहानियां भी सुन रखी है, और कहीं ना कहीं वो प्रचलित कहानियां नहीं सुन रखी होगी जो किसी साधु की, किसी संत की, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, साधु संत ऋषि बहुत सारे हुए, पर प्रसिद्ध ऋषियों की भी आपने कहानी सुन रखा होगा, पर उन ऋषियों की कहानी, साधु संतों की, ऋषियों की कहानी नहीं सुन रखा है। जैसे प्रसिद्ध तो नहीं हुए, पर मानव समाज के लिए हित में, मानव कल्याण के हित में कार्य करके गए हैं। 24 अवतारों में से सबसे ज्यादा 2 अवतारों का ही वर्णन ज्यादा किया जाता है, कृष्ण जी का, राम जी का, क्योंकि इसमें लीलाएं बहुत की हैं। क्योंकि और अवतार बहुत हुए हैं, जितने अवतार हैं, कोई 10 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, कोई 23 बता रहा है, कोई 24 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है। अरे अवतार तो उनके होते ही रहते हैं भैया। मानव कल्याण के हित में काम किए, मानव की उन्होंने अपनी एक ऊर्जा, एक शक्ति मानव के रूप में समाहित किया, और मानव हित के कल्याण के लिए काम करके चले गए। वो अवतार मान लो, भगवान मान लो, कुछ भी मान लो, अगर किसी न किसी रूप को आप, मनुष्य शरीर शक्ति को ही अगर आप भगवान मानकर पूजोगे तो मनुष्य शरीर शक्ति ही आपके लिए एक वरदान बन जाएगी, एक भगवान बन जाएगी। वहीं आपको भगवान के बराबर आपकी सहायता करने लगेगी। जैसे दूल्हा देव, जैसे सजवार के भैरव बाबा, कहीं ना किसी जहाँ बहुत, भाई आपने नाम भी नहीं सुन रखा, मैं भी नहीं भैया सुन रखा, मैं कह दूं कि मैंने नाम सुन रखा है। ऐसे वरदानिक पैदा हुए जो जब भगवती से, भगवानों से वरदान ले लिए हैं, इसी मनुष्य रूप में पाकर, मतलब भक्ति करके, तपस्या करके वरदान ले लिए हैं, और कुल देवता के रूप में पूज्य हो रहे हैं, पूज्यमान हो रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आपने सुन रखा है, नहीं सुन रखा तो आपने सुन लिया। अब मैं इस पर वार्तालाप कर रहा हूँ। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब साधुओं को, संतों को तड़पाया जाएगा, जब जब गरीबों को, किसानों को मजबूर और लाचार किया जाएगा, निर्दोषों को मारा जाएगा, जब पापों का घड़ा भर जाएगा, तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सहायता करता हूँ। ये प्रकृति, ये ऊर्जा, ये शक्ति सहायता करती है। आपने सुन रखा होगा बहुत महावीर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, शिवाजी महाराज, ये भैया उसी प्रकृति के बनाए हुए एक ऊर्जा की शक्ति। भगवान राम, कृष्ण, अब कोई किसी न किसी रूप में, ऐसे बहुत महान व्यक्ति तैयार हुए हैं, महात्मा तैयार हुए हैं, जो समाज के हित के, समाज के कल्याण के लिए काम करके गए हैं। देवी देवता के रूप में भक्ति तपस्या करके लोगों में पूज्यमान हो गए।
अब आप कहते होंगे कि भैया ये देवी देवता कैसे मतलब लोगों के शरीर में आते हैं। भैया जैसे एक आत्मा में डबल आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है, ये भी सवाल हो जाता है। तो एक आत्मा में डबल आत्मा, जैसे माँ के कोख में एक पलता हुआ बच्चा प्रवेश हो जाता है, एक उसमें एक आत्मा में डबल दो दो आत्मा तैयार हो जाती हैं, तीन तीन आत्मा तैयार हो जाती हैं, किसी की चार चार आत्माएं तैयार हो जाती हैं। आपने भारत में बहुत गाथाएं सुन रखा होगा या नहीं सुन रखा होगा, किसी के एक बच्चा हो जाता है, किसी के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, किसी किसी के तीन तीन बच्चे हो जाते हैं। अब बताओ एक आत्मा में मतलब एक कोख में तीन तीन दो दो आत्माएं कैसी तैयार हो गई। तो वैसे ही ये प्रकृति, ये ऊर्जा, ये भगवान, ये शक्ति, ये आदि शक्ति कुछ भी कार्य कर सकती है, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, वो जब चाहे कुछ भी कर सकती है। चाहते तो लोग एक ही औलाद पैदा हो, पर डबल डबल हो जाती है, दोहरा दोहरा तेहरा तेहरा तैयार हो जाती है। भगवान राम आए काम करके गए, भगवान कृष्ण आए काम करके गए। अब भैया अब मैं बता रहा हूं जो प्रवेश होती है, आपने तो सुन लिया। जैसे एक माँ के कोख में तीन तीन आत्माएं, चार चार आत्माएं तैयार हो जाती हैं, इसी तरह भगवान वो अपनी ऊर्जा और शक्ति क्यों नहीं प्रवेश कर सकता, क्यों नहीं वो शक्ति डाल सकता। ऐसे तो कहते हैं ना, कहते हैं हम भक्त भी हैं और भक्त हैं तो भगवान पर विश्वास नहीं करते। भैया भगवान पर विश्वास है तभी तो एक आत्मा में डबल आत्मा क्यों नहीं डाल सकता है, डाल सकता है। विश्वास हो, विश्वास की घड़ी विश्वास हो, विश्वास सबसे बड़ा माना गया है। हमारे भारत में अद्भुत बातें हैं, अद्भुत और रहस्यमयी बातें हैं। मैंने वीडियो बहुत सारे डाले हैं इससे रहस्यमयी बातों की। एक वीडियो डाला था माता मुंडेश्वरी का, जो बकरे की बलि चढ़ती है पर उसका गला नहीं काटा जाता, और फिर भी बकरे की बलि चढ़ जाती है। कैसे? बकरे को लिटा दिया जाता है और अपने आप उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद फिर वह बकरा जीवित हो जाता है। माता मुंडेश्वरी बिहार में स्थान पड़ता है, उस पहाड़ी का नाम है पंवरा। ऐसे राजस्थान में मैंने एक वीडियो बनाया था, राजस्थान की तनोट राय मंदिर, जहां पाकिस्तान और भारत के युद्ध में पाकिस्तानियों ने बम फेंका था। उस क्षेत्र में जितने बम गिरे थे 450 बताए जाते हैं, 450 कोई 3500 बम बताता है। तो जितने बम, मैं वहां पर गया नहीं कि वहां पर गया हूं, मैंने सुनकर ही ये कहानी बनाई है। अब आपको जिसको जितनी ज्यादा लालसा हो वो पहुंच सकता है। अब कोई कहे कि गंगा जी मैं गया नहीं पर गंगा जी है नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि गंगा जी नहीं है। माना कि मैं वहां गया नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो है नहीं, है। उसी तरह तनोट राय मंदिर राजस्थान में पड़ता है, बॉर्डर में, पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में। पाकिस्तानियों ने बम फेंका था, एक भी बम नहीं फूटा था। आज भी वहां के कार्यालय संग्रहालय में बम रखे हुए हैं, जिसको देखना है जाकर वहां देख सकते हो। तनोट राय मंदिर राजस्थान में सर्च करो, गूगल बाबा में सर्च करो, और वीडियो आप देखना चाहते हैं तनोट राय मंदिर का तो पूरा वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे, माता मुंडेश्वरी का भी, तनोट राय मंदिर का भी, दोनों में मैंने वीडियो डाला था। और दूल्हा देव के और बहुत सारे, भैरव बाबा के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वो भी देखना है तो आप देख सकते हैं। अभी मैंने कुछ देवी देवताओं के नाम याद आएंगे और बताऊंगा, जैसे वीर बाबा, लोहरा के वीर बाबा, कारू बाबा, घटोरिया बाबा, फलाने बाबा, दहिमाने बाबा, ढेकाने बाबा, बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे। मतलब बाबाओं का मतलब होता है देव शक्ति, कुछ मतलब देव शक्तियों को ही ज्यादातर बाबा बोलते हैं, हे बाबा भला कर, कल्याण कर। अब उनके लिए तुम्हारा भाव ये मायने नहीं रखता कि मुझे बाबा बोल दिया, मतलब भाव के अनुसार मतलब बाबा बोल दिया तो वो अपनी कृपा बरसाएंगे, अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। अब कुछ लोग तो बाबा में चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग बाबा में मतलब ऐसा कह देते हैं, वैसा कह देते हैं, पर गलत रूप में अगर बाबा कहोगे तो फिर वो गाली के भी बराबर लोगों कुछ लोगों को लग जाती है। पर आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी टिप्पणी कर रहे हैं,
ये आप पर निर्भर करता है कि किस मानसिकता से आप कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। मैं अभी और एक अद्भुत रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। अब जिन लोगों के देवी देवता आते हैं, जिन लोगों के देवी देवता शरीर में जैसे आते हैं, सुन लो भैया ये बात, आपने सुन रखा है या नहीं सुन रखा ये मुझे नहीं पता, पर मैं एक अपने अनुभव के अनुसार आपको बातें बता रहा हूँ। जिन लोगों के देवी देवता आते हैं शरीर में, तो मैंने बीच में वार्तालाप किया था कि किसी की सिद्धि के अनुसार कम आते हैं, कहीं ज़्यादा आते हैं। आपने क्षेत्रों में नाम सुन रखा होगा, वहाँ दरबार लगता है, वहाँ दरबार लगता है। अभी आपने और सुन रखा होगा, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, कई कई पीढ़ियों बाद वो देव शक्ति आती है, कई कई पीढ़ियों बाद, कहीं कहीं 3 पीढ़ी भी बीत जाती है, 1 पीढ़ी बीत जाती है, 2 पीढ़ी हो जाती है, 3 पीढ़ी हो जाती है, 4 पीढ़ी हो जाती है, 5 पीढ़ी हो जाती है, 6 पीढ़ी हो जाती है, 7 पीढ़ी हो जाती है, 8 पीढ़ी हो जाती है, 9 पीढ़ी हो जाती है, 11 पीढ़ी हो जाती है। कहीं कहीं भक्ति में बहुत भैया परीक्षाएं भी होती हैं। इतना निराश हो जाते हैं लोग, इतना निराश हो जाते हैं कि लगता है कि देवी देवता है ही नहीं। बस उस परीक्षा का इंतजार भी आपको करना पड़ता है। मेहनत का फल मीठा होता है। जिन लोगों की कभी कभी देव शक्ति आती है, तो जब आती है तो कभी कभी पीढ़ियों दर पीढ़ी आती है शक्ति, किसी न किसी के कई कई पीढ़ियों बाद वो शक्ति आती है, वो भाव शक्ति आती है। वो बताती है कि मैं इतनी पीढ़ी में मतलब कृपा बरसाने आया हूँ, इतनी पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में, 5 पीढ़ी में मतलब मैं कृपा बरसाने आया हूँ। इतनी पीढ़ी में मतलब इस शरीर में मैं उतरा हूँ, अभी तक 5 पीढ़ियों में मैं मतलब आया ही नहीं, 5 पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों में मतलब शरीर में उतरा ही नहीं, शक्ति आया ही नहीं। ऐसी मतलब भाव शक्ति भी आती है और बताती है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब भाई वो भगवान, वो देवता किसी की पीढ़ी में नहीं आया तो कृपा बरसाना उन्होंने बंद कर दिया। कृपा बरसाना नहीं बंद करते, ये याद रखना। सांसें चल रही है ना तो बराबर कृपा बरस रही है, ये भी याद रखना। अब कुछ लोग कर्मों के अनुसार दंड भी पाते हैं, कर्मों के अनुसार सुख भी पाते हैं इसमें। पर इसमें एक और अद्भुत रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। कुछ लोग के भाव के अनुसार देवी देवता आते हैं, कुछ लोगों के भाव के अनुसार देवी देवताओं की शक्ति आती है। मतलब जैसे कोई पंडा पुजारी बरुआ होगा, गुस्सैल होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत सामने मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि उसका निर्मल हृदय जो है थोड़ा कम है। अभी इसकी मैं हाल की बात बताऊंगा क्यों गुस्सा हो जाता है। किसी किसी का उसी एक परिवार में, एक पीढ़ी में ही नाम ले लो, कहीं देख लो, समझ लो, सुन लो, किसी एक पीढ़ी में या 2 पीढ़ी में कोई गुस्साएल पंडा पुजारी है, तो अगर तुरंत मतलब गुस्सा में कुछ कह देता है, कहीं कहीं हो जाता है। कहीं कोई पंडा पुजारी बरुआ जिसे बोलते हैं, सहनशील बहुत है, लोगों को ताना मार देते हैं, देव शक्ति सह जाती है। बरुआ भी सह जाता है, पंडा पुजारी भी सह जाता है, तो देव शक्ति भी सह जाती है। नहीं आपने तो सुन रखा होगा कि इतने बड़े बड़े भक्त और संत तैयार हुए हैं कि बड़े बड़े ऋषि और मुनियों से बड़े बड़े राजा महाराजा भी डरते थे। कितने बड़ा भी राजा ना हो, पर बड़े बड़े राजा भी उनसे डरते थे। क्यों? भगत के वश में है भगवान। भैया भक्त है, भक्त है। अब वो किस भाव से भगवान को खुश किया है उसका भगवान ही भाई जाने। भगवान को खुश किया है उसने, वो जिस भाव से खुश किया, अगर वो गर्म हो गया तो भैया कुछ भी कह देगा होगा। कोई नरम है, कोई सहनशील है, उस भाव से खुश किया अपने कुल देवी कुल देवता भगवान को, उस रूप में भी भैया भगवान खुश हुए। जब कभी गुस्सा होता है तो फिर और ना सर्वनाश कर देता है। ऐसा नहीं है, पर इन लोगों को गुस्सा दिलाने का, गुस्सा देने का, गुस्सा दिलाने का कैसे करते हैं? अब वो अपने आप तो गुस्सा करेंगे नहीं, अब उसमें गुस्सा दिलाने वाला कौन है, ताना मारने वाला कौन है, अकुरा मारने वाला बात कौन है? मतलब अकुरा मतलब ताना, गुस्सा।
हम ही आप सभी लोग हैं। किसी के भाव शक्ति आती है तो कोई मतलब ऐसे बोल देता मैं जानूँ, ऐसा अगर इसके पास देवी आता है, ऐसा शक्ति आती है, भाव आता है, ऐसा देवता आता है, मैं जानूँ, ऐसे लोग कह देते हैं वहां पे। तो भाई जिसके सच में शक्ति आती है तो एक दो बार सुन लेता है, सह जाता है। जब बार बार टोना मारोगे, बार बार ताना मारोगे, बार बार अकुरा करोगे, अकुरा मारोगे, उसके सुई जैसा चुभोगे, तो उसको लगता है कि इसको थोड़ा सा परीक्षा फिर दे ही दिया जाए। देव शक्ति को, उस शक्ति को फिर लगता है कि इसको थोड़ा सा दिया जाए प्रसाद के रूप में, तभी इसको एहसास होगा, फिर देता है भैया। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है दूल्हा देव की, कि ब्राह्मण ने मतलब दूल्हा देव की ली परीक्षा, फिर ब्राह्मण की हुई हालत। ब्राह्मण ने एक दूल्हा देव की परीक्षा में, ब्राह्मण ने एक दूल्हा देव को ऐसे ही मतलब सही रूप में भाव शक्ति किसी की शरीर में आ रही थी दूल्हा देव की, और उसने मजाक बस ऐसे बात कर दिया था, ताना मार दिया था, अकुरा की बात कह दी थी। और दूल्हा देव हमेशा कहते हैं कि मैं भैया आऊं चाहे ना आऊं, पर अकुरा की बात मैं कभी नहीं सहता। उनका कहना पहले नंबर पे यही है, मैं अकुरा की बात नहीं सहता, चाहे मैं 1 पीढ़ी में आऊं, चाहे 10 पीढ़ी में आऊं, चाहे 5 पीढ़ी में आऊं, चाहे 9 पीढ़ी में आऊं, पर अकुरा की बात नहीं सहता। और अगर अकुरा की बात नहीं सहा तो मान लो कि समझ लो कि भैया हालत बेहालत हो जाएगी, हाल बेहाल हो जाएंगे। वो किस रूप में हो जाए किसी को पता नहीं है। लाठी मारने नहीं जाएगा, उसके लाठी मारने जाएगा। कोई देवी देवता है आपके लाठी मारने नहीं जाता। उन्होंने इच्छा प्रकट की, उन्होंने एक इच्छा की कि इसको ऐसा किया जाए, आप हो गए। भगवान कृष्ण हो, राम हो, दूल्हा देव हो, माँ शारदा हो, जगत जननी हो, बजरंग बली हो, शंकर जी हो, आपको लाठी मारने नहीं आते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि देवी देवता है तो हमारे सामने प्रकट हो। किसी किसी को भैया पता नहीं चलता कि किस रूप की बीमारी इसके शरीर में तैयार हो गई। अभी अच्छी अच्छी अस्पतालें, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जान पाती हैं किसके कौन सा रोग है, कैसा मर्ज है। मशीनें भी फेल हो जाती हैं जब प्रकृति की इच्छा की शक्ति के द्वारा दंड दिया जाता है, मतलब देवताओं के द्वारा, देवियों के द्वारा, भगवती के द्वारा, भगवानों के द्वारा। वो सिर्फ इच्छा करते हैं, इच्छा के द्वारा ही आपको दंड मिल जाता है। ऐसे मैंने वीडियो बनाया था कि एक अस्पताल में पहुंचे दूल्हा देव और उसको सही किए। अब उसका मतलब कि सही समांग मतलब नहीं पहुंचे दूल्हा देव, इस सही समांग उसके यहाँ खड़े हो गए, पहुंच गए। उनका एक ऊर्जा शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है और वो ऊर्जा शक्ति सही कर देती है। उसी रूप में आपकी हालत भी खराब कर देती है और आपको दिखाई भी नहीं देती और आपकी हालत भी खराब हो जाती है भैया। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाया है दूल्हा देव के। पर भाव आपका बड़ा है, भाव आपका 100% है, आपने भाव पर ऐसी जबरदस्ती अकड़ता बना रखी है, दृढ़ संकल्प बना रखा है, तो भैया वो भाव, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो भगवान, वो देवी देवता आपको सही समान रूप में सामने खड़े हो जाएंगे, फिर भी आप नहीं पहचान पाओगे। इसका भी मैंने वीडियो डाला है, वो भी मेरे घर परिवार की एक कथा है। मेरे दादा श्री के काका के सामने साक्षात दूल्हा देव खड़े हो गए थे मनुष्य रूप में, पर वो समझ नहीं पाए थे। सहायता भी मतलब रात भर किए थे, समझ नहीं पाए थे। भैया बहुत कथाएं हैं जो आपने सुन नहीं रखा है। मैंने कलयुग की बात बताई है, अभी आपने इतने पुराण और शास्त्र सुन रखा है वो तो भी बहुत है। उनकी पहले तो आपने सुना रखा होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अभी तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप साथ तो दीजिए, आप सपोर्ट तो कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा, ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि आप मान भी नहीं सकते। अचंभित, अद्भुत, रहस्यमय, चमत्कारिक बातें लाऊंगा, सुनाऊंगा। कुछ सही की तीखी हुई, कुछ प्रत्यक्ष रूप की बातें, घटनाएं ऐसी बताऊंगा। बस आप लोग भैया सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर हमारे तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी भैया, प्रेरित भरी जानकारियाँ, ऐसी मोटिवेटिव जानकारी आपको भैया समय से समय प्राप्त होती रहें। क्योंकि ऐसी बातें बहुत सारी हैं
बहुत सारी हैं, फिर लाऊंगा। तो धन्यवाद भैया सभी का, सभी को जय माता दी।